वेलकम टू आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन या अपने फ़ोन से, तो हमारे सामने ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अपनी इमेज अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो डायरेक्टली वो क्या मांग लेता है कि आपकी इमेज का साइज़ 50 KB का होना चाहिए या 20 KB का होना चाहिए, 100 KB का होना चाहिए। तो ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम इस फाइल के या जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हो अपने फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, या गवर्नमेंट जॉब अप्लाई जो कर रहे हो उसके ऊपर जो फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगानी है उसका साइज़ मुझे कैसे सेट करना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी सा मेथड है। आपने अगर किसी भी इमेज के साइज़ को पहले चेक करना है कि एक्चुअल में जो इमेज मैंने अपनी फ़ोटो खींची है अपने फ़ोन से या जो भी स्कैनर से ली है तो उसका साइज़ कितना है। तो उसे चेक करने के लिए जैसे मेरे डेस्कटॉप पे 2-3 पासपोर्ट साइज़ इमेजेस हैं। जैसे मान लो कि ये सचिन की इमेज है और मैं इसका साइज़ चेक करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर राइट क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो। आप देखोगे कि इसका इमेज का साइज़ जो है 36.4 KB आ रहा है। मुझे इस पिक्चर के साइज़ को 100 KB या 50 KB यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे? ऑनलाइन हम इसे कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से भी इसे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो किलो बाइट के अंदर, KB के अंदर। तो नॉर्मली अगर आपने किसी भी पिक्चर, जैसे माई सेल्फ एक पिक्चर रखी है और इसका साइज़ मैं देखना चाहता हूं, तो आप देखते हो कंप्यूटर पे जैसे ही आपका कर्सर जो है या माउस का पॉइंटर उस पिक्चर पे जाएगा तो नीचे ना वो साइज़ भी डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी ये JPEG फाइल है और इसका फाइल का साइज़ जो है या आपकी इमेज का साइज जो है साइज़ 19.4 KB है। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी इमेज के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, किसके अंदर, किलोबाइट के अंदर। ये नॉर्मली किलोबाइट में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि मेनली आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करोगे तो इमेज का साइज़ आपको सेट करना आना चाहिए। तो लेट्स सी स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट पे ओपन करने के लिए आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिखना है, कन्वर्ट इनटू केबी या कन्वर्ट केबी। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पे लिखूंगा कन्वर्ट केबी, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास काफ़ी सारे ये लिंक ओपन हो गए। आप देखो यहाँ से ये काफ़ी सारे लिंक ओपन हो गया। रिड्यूस इमेज साइज इन KB, कन्वर्ट इमेज फ्रॉम MB टू KB, रिड्यूस इमेज साइज किलोबाइट टू MB ऑनलाइन। इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो गए हैं और अलग अलग वेबसाइट्स हैं आपके सामने। आपने कौन सा फर्स्ट ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिड्यूस इमेज साइज, मैंने क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू KB, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रिड्यूस इमेज साइज इन KB। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने आप देखो, आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने है, ये वेबसाइट ओपन हो गई। कहता है कि सिलेक्ट इमेज, रिड्यूस इमेज साइज। ऐसा नहीं कि रिड्यूस ही करेगा, ये इम्प्रूव भी करेगा। ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि आपके इमेज के साइज़ को कितना कंप्रेस करेगा, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब जैसे मैं किसी भी इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये मेरे पास ये सचिन की जो इमेज है इसका क्या KB है। हम चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आप देखेंगे कि इसका साइज़ जो है 36.4 KB है। मैं इसको 50 KB बनाना चाहता हूँ, तो बहुत इजी सा मेथड है। या 100 KB बनाना चाहता हूँ, तो आपने चेक कर लिया, वापस आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ सिलेक्ट एन इमेज, आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, जो इमेज आप रिड्यूस करना चाहते हो KB के अंदर या इंप्रूव करना, इंक्रीज करना चाहते हो, तो सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे और आपने ये देखना है कि आपकी इमेज आपने रखी कहाँ पे है। जैसे मैंने ये इमेज डेस्कटॉप पे रखी है, तो डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, जैसे ही ओपन करूँगा तो वो इमेज ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ से अब ये कहता है रिड्यूस साइज। अगर मैं 100 KB चाहता हूँ तो मैं रिड्यूस साइज पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि रिड्यूस का मतलब रिड्यूस ही होगा। अगर मैं 50 KB में करना
करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 50 टाइप कर दूंगा और रिड्यूस साइज पे जैसे ही क्लिक करोगे एक सिंपल सा प्रोसेस चलेगा और नीचे आप देखो कि आपके जो साइज था उसने 40 KB में डिफाइन कर दिया है। आप अपने इस इमेज का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये इमेज कहाँ यूज़ करने वाले हो। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, मैंने S10 के नाम से मैंने मेरे टेंथ क्लास की DMC के अंदर या टेंथ क्लास के जो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा उसके अंदर रखना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ और यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये S10G जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया था वो फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इसे देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, आप अपने PC में जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड्स में जाओगे और डाउनलोड्स में जाके अब इसका साइज चेक करोगे तो ये दिखा रहा है 48.9 KB की आपकी फाइल बन चुकी है। तो इस तरह से ही आप प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ और आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने कितनी आ गई है, 48.9 KB। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज के साइज़ को किलोबाइट में या KB में रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भर रहे हो। मेनली अगर कोई CSC सेंटर चला रहा है तो इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के इमेजेस को हम किलोबाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।